जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ब पैटर्न्स की हमने बात की लास्ट लेक्चर में और मैंने आपको बताया कि क्यों इनकी ज़रूरत है वर्ब पैटर्न्स की, और ये हमने इससे पहले लेक्चर में डिटेल से चेक कर लिया कि हर वर्ब जो है अपने बाद एक ख़ास स्पेशलाइज पैटर्न मांगता है। ठीक है, तकरीबन डिफरेंट वर्ब डिफरेंट पैटर्न मांगते हैं। ये तकरीबन 15 टाइप्स हैं जो कि हम सारी डिस्कस करेंगे। और इसमें से आज पहली टाइप जो है, जैसे हम पैटर्न 1 का नाम मैंने दिया है, और पैटर्न 1 जो है वो सिंपलेस्ट है सबसे ज़्यादा। ये पैटर्न जो है सिंपलेस्ट है, सबसे आसान। जब हम बिगनर्स होते हैं, छोटी क्लासेस के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो यहीं से उन्हें लिखना सिखाते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उन्हें बताते हैं कि जनाब आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है और साथ कोई वर्ब लगा देना है टेंस के लिहाज से। तो ये हम उनको सिखाते हैं। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में। तो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो लिखा जाता है वो यही है कि SV इसे हम कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इसमें जो है ये सब्जेक्ट लिखा जाता है और उसके बाद कोई इंट्रांजिटिव वर्ब दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम जो सेंटेंस की सेंस है वो इनकम्प्लीट छोड़ दें। सेंस उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। सेंटेंस की सेंस कंप्लीट हो जाती है यहीं पे कि सब्जेक्ट है और प्लस वर्ब है और सेंटेंस की सेंस कंप्लीट हो जाती है। अगर इनकम्प्लीट रहती है तो सेंटेंस आपने सही नहीं बनाया, उसको ठीक कीजिए। मिसाल के छोटे छोटे सेंटेंसेस मैंने जैसे कहा कि हम बिगिनर्स को देते हैं, जो खास तौर पर छोटी क्लासेस, बहुत छोटी क्लासेस में पेपर 1-2 से बच्चे अभी स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो उनको हम सिखाते हैं कि सबसे पहला स्ट्रक्चर जो सिखाते हैं वो सब्जेक्ट SV स्ट्रक्चर सिखाते हैं, जिसको सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर कहा जाता है। और मिसाल के तौर पर इसमें मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं और उसमें सिंपलेस्ट चीज है कि बर्ड्स फ्लाई, यानी सब्जेक्ट है और साथ वर्ब है। अब हमारे एक तस्वर ये भी आ जाता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मतलब सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो उसमें सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब लगा जाता है। हमने कहीं नहीं कहा यहाँ पे कि सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट सिर्फ खाली वर्ब लगा हुआ, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ। हेल्पिंग वर्ब ही है। फायर बर्न्स, इसलिए मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट जो टेंसेज है वहां से फिक्रे उठाए जाएं, ये कंफ्यूजन दूर कर दी जाए। द मून इज शाइनिंग, इसमें भी ये सब्जेक्ट है और यहां से यहां तक जो है ना वर्ब है। इसी तरीके से द बेल हैज रंग, यहाँ पे ये देखें ये बेल जो है सब्जेक्ट है इसमें और बाकी वर्ब है, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है तो वर्ब। तो यही कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब सारे के सारे ये इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता। अगर मैं लिखूं, हम कहें कि ही हैज रिटन, तो लाजमन फिक्रा सेंस के लिहाज से इनकम्प्लीट हो जाएगा जब तक हम बताएंगे नहीं कि उसने क्या लिखा। ही हैज रिटन अ स्टोरी या लेटर एन एसे, क्या लिखा उसने। तो राइट जो है फिर ट्रांजिटिव वर्ब और सेंस में अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगता है। लेकिन बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं मांग रहा। इसी तरीके से फायर बर्न्स अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं मांग रहा। मून इज शाइनिंग अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं मांग रहा। द बेल हैज रंग ऑब्जेक्ट नहीं मांग रहा। इस तरह सन रोज, इसमें भी वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं मांग रहा या मजीद कोई डिटेल नहीं मांग रहा। ठीक है जी। तो लिहाजा जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं मांगेगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। हाँ, कुछ वर्ब ऐसे हैं दे आर यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली। ये इनके यूज पे जो है होता है। जब हमने आपसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पूछने होते हैं तो हम आपको कभी भी वर्ब नहीं देते, बल्कि सेंटेंसेस की फॉर्म में देते हैं कि इन सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज किए गए हैं बताइए दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इस तरह आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी आप देखें कि ये जो सारे के सारे वर्ब हैं ये इंट्रांजिटिव हैं। देखिए उसकी मेन जो चीज हमें समझाई है कि सब्जेक्ट SV ऑर्डर में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन वर्ब कौन से होते हैं? इंट्रांजिटिव होंगे। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। अगर ट्रांजिटिव वर्ब यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसलिए आगे जाके पैटर्न चेंज 15 के करीब पैटर्न है। तो लिहाजा वो क्यों बन गए? क्योंकि इससे गुजारा नहीं होता था, इससे आगे मजीद कुछ चाहिए। तो उसकी लिहाजा जब हम यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब यूज करेंगे तो फिर आगे भी कुछ चीज़ें चाहिए और बहुत सारे पैटर्न और भी आएंगे। लिहाजा 15 के करीब पैटर्न है जो कि हम 1 बाय 1 करके। तो सिंपलेस्ट पैटर्न 1 सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब होगा जी इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव वर्ब को इस तरह यूज करना है कि सेंटेंस की सेंस कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस जो है फॉल्टी होगा। थैंक यू।